मेरी बातें दूसरे लहजे की होती हैं, मुझे इस किस्म की फिजा बहुत पसंद है, मुझे हंगामा आराई पसंद नहीं है, मुझे बातें दिल से निकले दिल तक पहुंच जाए, ये मेरा मिजाज है। और गालिबन 12 साल से आपने भी अजमत मुस्तफ़ा के हवाले से कारी निज़ामुद्दीन भाई जो कोशिश आपकी है अल्लाह उसे कबूल फरमा ले, जिन लोगों ने 1-1 2-2 रुपए दिया अल्लाह उसे भी कबूल फरमा ले। आखिरी बात करता हूं, इजाजत है? आगे बैठिए माशाअल्लाह, दिल से बोले, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह इसका सवाब इस आसपास कस्बे के कब्रिस्तान के मुर्दों की रूह को पहुंचा दे। दिल से बोले आमीन। कब्रिस्तान पर जाया करो इंशाअल्लाह, ठीक है? कब्रों पर जाया करो, जाएंगे इंशाअल्लाह, दूर तो नहीं है कब्रिस्तान, करीब में। सुनो आप, सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला फरमाते हैं, अगर एक कब्रिस्तान में 100 मुर्दे हों, ये सोच के मत जाया करो कि इस कब्रिस्तान में मेरी माँ मेरा बाप दफन है, ये सोच के जाया करो कि यहाँ 100 मरतबे मदीने वाले आका आ चुके हैं। क्या बात, 100 मरतबे वहां जाओ जहां हुजूर आ चुके हैं, है कि नहीं भाई? वहां जाओ जहां हुजूर के जलवे, वहां जाओ जहां हुजूर की कदम की बरकत है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आखिरी बात बताता हूं, इसे याद कीजिएगा। अजहर भाई देखें, आपके चैनल पर यह बात रिकॉर्ड है, सुन ले। आपका काम बड़ा बिजी है भाई, शेड्यूल बड़ा बिजी है। बहरहाल सुने बातें, एक बार बता दूं आपसे, अभी एक महफिल मेरे सामने साहब बैठे हुए थे, रोने लगे। मैंने कहा, पूछा अकेले क्यों रोते हो? तो बोले, आसिफ भाई लोग इस मजलिस को समझते क्या है? रुबील भाई उसने कहा, मुश्किल से 10 दिन पहले की बात है, बोले इस मजलिस को समझते क्या है? मैंने कहा, लोग समझते कुछ भी हैं, हम अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर समझते हैं। बोले, आसिफ भाई मैंने खुदा की कसम हुजूर की मजलिस में हुजूर को बैठे हुए देखा, रब्बे काबा की कसम, अभी 10 दिन भी नहीं हुआ। मैं गांव का नाम बता सकता हूं, लेकिन वो बिला वजह बातें लीक कर जाती हैं यूट्यूब के जरिए से। इतने काफी हो, रो के बोला, आसिफ भाई मैंने खुदा की कसम हुजूर की मजलिस में हुजूर को देखा। क्या समझते हो, ये कोई बाजार है, ये कोई शॉपिंग सेंटर है? हाँ ना 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 ना, हुजूर के जिक्र का कमाल ये। सूफी साहब किबला फरमाते हैं, एक जुमला है जो आपकी रूह को हिला देगा। हुजूर सूफी साहब किबला फरमाते हैं, हुजूर के जिक्र का कमाल ये है, ये हुजूर की मौजूदगी में होता है। हाय हाय, ये हुजूर की, कोई आए तो ना आए, मिलाद बंद नहीं होनी चाहिए शाकिर भाई। भीख मांग के हुजूर की बातें करवाना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। घर से गेहूं चावल की भीख मांगना, लकड़ियों की भीख मांगना, समझे? टूटी चप्पलें पुरानी चादरों की भीख मांगना, उसे किलो के हिसाब से बेच बेच के हुजूर की मजलिस करवाना। मेरी बात समझ ना? अभी इसका बेनिफिट तुमने देखा नहीं है, नहीं जानते, मुझसे पूछो, बड़ा सख्त तजर्बा है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुने आप, इससे फायदा कितना होता है। हुजूर से की महफिल में आने से हुजूर की उम्मत से मोहब्बत पैदा होती है, हुजूर से प्यार होता है। इस बात को याद रखिएगा। एक बुजुर्ग हैं जो मक्के शरीफ जा रहे थे, कहां? थक गए आप? थक गए? कहां जा रहे थे? मक्के शरीफ। मैं भाइयों की मजलिस में हूं, आखिरी बात। कहां जा रहे थे? सबकी आवाज नहीं आई, जोर से बोले। मक्के शरीफ जा रहे थे। मक्के शरीफ के जब करीब पहुंचे तो कुछ मील बाकी रह गया था, तो अचानक देखा कि एक लड़की है 7-8 साल की, और जहां ये गंदगी फेंकते हैं ना, धूल वगैरह, वहां पे खड़ी है। उसने अचानक कोई चीज उठाई और अपने फटे हुए दुपट्टे में रखा, शाकिर भाई, और दुपट्टे में रखा और भाग गई। तो अल्लाह के वली कहते हैं, मैं पीछे पीछे गया दौड़ के उसके पास, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। लड़की ने कहा कौन? मैंने कहा बेटी दरवाजा खोल। वो खड़ी हो गई, बोले क्या बात है? बोले क्या बात है? मैंने कहा कि बेटी एक सवाल है। बोले आप हैं कौन? आपको गरीबों से क्या मतलब? मुसाफिर? कहा हाँ। उसने कहा अपने रास्ते पे जाइए, इस घर से बाहर निकलो। अल्लाह का वली कहता है मेरी बेटी सुन तो, मेरी बहन सुन तो। बोले क्या बात है? सिर्फ इतना बता दे कि तू बाहर से, अभी अभी बाहर से तू गंदगी के ढेर से क्या लेके आई है। रुबी यहां पे मेरे सामने शाकिर भाई आ गया माशाअल्लाह। मुझे भी भाइयों के चेहरे दिख रहे हैं, सब लोग ऐसे बैठे, कुछ भी ऐसे बैठे, ऐसे बैठे, थोड़ा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। देखिए ये चंद लोग हैं जिनकी कोशिश से ये बारात सजी है। हाँ जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कितने लोगों की रात कल की आखिरी रात थी, लेकिन आज हम सबको अल्लाह ने जिंदा रखा, इसी महफिल के लिए जिंदा रखा। दुआ करो ये महफिल हमारी और आपके लिए कबूलियत का सामान बन जाए,
ये बातें याद रखना, इसी वाक़े से जुड़ा हुआ वो वाक़या है जहां से मेरी गुफ्तगू खत्म है, उसके बाद नात की बहारें कायम होंगी इंशाअल्लाह। सुने आप, कहता है कि ये बेटी ये बता तू घूर से क्या लेके आई है, गंदगी के ढेर से क्या लेके आई है। वो लड़की कहती आपको इससे क्या मतलब। कहा बोली बेटी बोल तो सही। लड़की ने कहा मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरा एक 5-6 साल का भाई है, मैं 8-9 साल की उसकी बहन हूँ, मेरे घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं है, कई दिन हो गया मेरा भाई अब और तब का मेहमान है, मैं डर रही हूं कहीं मर न जाए, वही डर रही हूं कहीं मेरा भाई मर न जाए। बस ये सोच करके मैं घर से बाहर निकली थी, शायद घूर पर ही किसी के घर की सड़ी हुई रोटी पड़ी हो। मैं जब बाहर निकली तो मरी हुई चिड़िया देखी, ये चूंटे चूंटियां उस चिड़िए पर हावी थे, उसमें बदबू आ रही थी। लेकिन ऐ मुसाफिर, आज मैं इस स्टेज पर हूं कि ये चिड़िया मेरे लिए हलाल है। आज मैं इस स्टेज पर हूं कि चिड़िया मेरे लिए हलाल है। बस मैंने इस चिड़िया को उठा लिया, अब मैं इसे झाड़ करके चूंटियां अलग करूंगी, फिर इसे धो करके बदबू अलग करूंगी, फिर थोड़े से सालन में इसके 2-3 जो छोटे छोटे बोटी गोश्त के निकलेंगे उसे भूंज करके थोड़ा सा चख लूंगी, बकिया अपने भाई के मुंह में थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको मरने से बचाऊंगी। सुनो, इतने खाने घर में पड़े हुए हैं हमारे और आपके ना, अभी 50 मेहमान आ जाएं तो 1 घंटे में पूरे गांव के लोग बगैर कुछ पकाए हुए भी उनके पेट को भर सकते हैं। इतने खाने हमारे यहां रखे हुए हैं, हाँ है कि नहीं है। सुने आप, अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग कहते हैं जब मैं ये सुना तो रोने लगा, जब मैं ये सुना तो रोने लगा। मैंने अपने नौकर को बुलाया, मैंने कहा इधर आ, कितने पैसे हमारे हैं तुम्हारे पास। उसने कहा साहब 6000 रुपए। कितने? 6000 रुपए। मैंने कहा यहां से काबा कितनी दूर है। कहा बस 1 दिन के अंदर काबा पहुंच जाएंगे, वो करीब में, आगे बस मीकात है, उसके बाद काबा शरीफ है। मैंने कहा ये बता यहां से वापसी के 2 आदमी के किराए कितने लगते हैं। उसने कहा कि 500 रुपए। कितने? 2 आदमी का भाड़ा यहां से वापसी का अपने शहर का 500। काबा बोले 1 दिन के फासले पर है। वो अल्लाह का वली कहता है 500 निकाल करके 5500 इस गरीब बच्ची को दे दो। ये सुभान अल्लाह कहने के लिए क्या किसी से पूछना पड़ेगा? हाँ, सुभान अल्लाह नहीं कह सकते तो 5500 क्या दोगे भाई? हाँ, हंसने की बात नहीं थी, अफसोस की बात थी। हाँ, अफसोस की बात है। सुभान अल्लाह कहने में तकलीफ होती है। ऐसे लोग जमीन पर है ना, ऐसे लोग जमीन पर हैं। कभी हुजूर से मोहब्बत करो तो समझ में आए। तो एक बुजुर्ग कहते हैं मैं मदीने शरीफ जा रहा था तो स्टीमर पर बैठा, जहाज पर, 16 दिन का सफर था, और जैसे ही वो जहाज साहिल से निकला ना, वो कहते हैं एक अल्लाह का वली दरवेश था, वो पहुंच गया कैप्टन के पास। उसने कहा कैप्टन साहब क्या बात है? कहा कि मदीना कब आएगा। बोले भाई बैठो यार बैठो, अभी तो ये स्टीमर अभी तो निकला है, अभी कैसे बता दूं मदीना कब आएगा। बोले बैठो बैठो, अभी 15-16 दिन लगेंगे। वो जाके बैठ गया, फिर आ गया 2 घंटे के बाद। बोले कैप्टन साहब, मैंने कहा क्या बात है। बोले मदीना कब आएगा। क्या? बोले मदीना कब आएगा। मैंने कहा भाई सो जाओ यार, आराम करो अपनी सीट पर जाके, भाई तवज्जो दीजिए, अपनी सीट पर जाके आराम करो। उसने कहा ठीक है, फिर चला आया। फिर सुबह को आंख मिलते हुए बोले कैप्टन साहब मदीना कब आएगा। जोर से बोलो। हाँ, लेटरिंग में 2-2 लाख रुपए पैसे लगाते इटालियन सामान लगाने के लिए। कभी हुजूर का दरबार नहीं देखा ना 1 लाख रुपए में, तौफीक नहीं हुई। मदीने की मोहब्बत किसी ने बिठाई नहीं हमारे दिलों में। हम समझते हैं कि हम खाली अंग्रेजी पढ़ के पैसा कमाने के लिए पैदा हुए हैं। हुजूर के दरबार को देखने के लिए अल्लाह ने आंखें अता फरमाई हैं। मेरी बात समझ गए? सुने आप, अल्लाह अकबर, शुक्रिया। वो कहते हैं मदीना कब आएगा। क्या कहते हैं? बोले मदीना कब आएगा। कैप्टन कहता है मैं परेशान हो गया। मैंने कहा भाई 15 दिन लगेंगे। कितने? तवज्जो दीजिए भाई, तवज्जो दीजिए, उलझन पैदा हो जाए। 15 दिन के बाद आएगा। वो कहता है 2 दिन हो गया, तीसरे दिन फिर आ गया। उसने कहा कैप्टन साहब मदीना कब आएगा। मैंने कहा यार अजीब आदमी, तू मेरे सर हो गया। हर 1 घंटे के बाद पूछता है मदीना कब आएगा, मदीना कब आएगा। अरे मैंने बता दिया अभी 13-14 दिन लगेंगे। उसने कहा और पहले नहीं आ सकता। तो मैंने कहा नहीं आ सकता। उसने रो के कहा तेरे कहने से नहीं आ सकता, हुजूर के कहने से तो आ सकता है। कहा खुदा कसम, जब उसने ये कहा तो सामने मदीने के मीनार नजर आने लगे थे।
ये जज्बा होना चाहिए। ये खैराती मोहब्बत नहीं चलती उल्टी मेरे भाई, हुजूर से इश्क होना चाहिए। ये इश्क तुम्हारे मुकद्दर में आया, इसका जिम्मेदार योगी और मोदी नहीं है, आप है। आप, ये नेमत आपके लिए आई है, इसको संभाल के ना रखना आपकी नहीं रखेंगे तो आप गिरफ्त में आ जाएंगे। रखना आपकी जिम्मेदारी है। सुने, कभी बात को सुने, समझे आप। वो कहता है 500 रख लो और 5500 इस गरीब बच्ची को दे दो। 5500 गरीब बच्ची को दे। बोले काबा, बोले अगले साल देखेंगे। काश आप फिर से कह देते सुभान अल्लाह। काबा अगले साल देखेंगे। काबे को देखने जाएंगे तो काबा दिखाई पड़ेगा। अल्लाह फरमाता मैं टूटे हुए दिलों में रहता हूं, मैंने काबे के मालिक को देख लिया। हाय हाय हाय, काबा अगले साल देखेंगे। वो अल्लाह का वली कहता है, खादिम ने कहा हुजूर ये क्या कर रहे हैं, काबा देख ले। बोले ना ना ना, वापस चल। वापस आ गए। उनके शहर के हाजी जो मक्का शरीफ गए थे, हज करके वापस आए, तो उस अल्लाह के वली से जो वापस पलटे थे उनको मुबारकबाद देने के लिए उनके घर आ गए। बोले हाजी साहब बहुत बहुत मुबारक हो, हमारा और आपका दोनों का हज मुबारक हो। वो हाजी साहब बोले यार हाजी साहब कैसी बात करते हो, मैं तो मक्का गया ही नहीं था। बोले हुजूर कैसी बात करते हो, मैंने आपको काबे के आंगन में देखा है। हाथों को ढाके बोलो, हाथों को ढाके बोलो, याद रखो मेरी बात, मैंने आपको काबे के आंगन में देखा है, मैंने आपको मिजाब रहमत के साए में देखा है, मैंने आपको मुल्तजिम के साए में देखा है, मैंने आपको बाबे काबा के सामने देखा है, मैंने आपको मकाम इब्राहिम के बगल में देखा है। मुझसे आपकी बातें मीना में हुई हैं, मुझसे आपकी बातें अरफात में हुई हैं, मुझसे आपकी मुलाकात मुजदलिफा में हुई है, सफा मरवा पर मैंने आपको रोते हुए देखा है। इतना सुना तो वो अल्लाह के वली कांपने लगे। अंदर चले गए, मुसल्ला बिछाया, दरवाजा कमरे का बंद किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और रो के दुआ करने लगे। बोले मेरे मौला तू जानता है मैं काबा नहीं गया था देखने के लिए, फिर ये कैसे कह रहे हैं हाजी साहब कि तुमसे मुलाकात काबे में हुई है, तुमसे मुलाकात मक्के में हुई है। इतना सुना ना तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, अय मेरे बंदे तू सही कहता है, तू काबा नहीं गया था देखने के लिए, लेकिन तूने वो जो 5500 रुपए गरीब बच्ची को दे दिए ना, तेरी वो अदा मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने तेरे होलिये का एक फरिश्ता पैदा किया है। इसने उस फरिश्ते को देखा है, काबे के आंगन में वो फरिश्ता तेरे नाम का तवाफ कर रहा था, सफा मरवा की पहाड़ी की दौड़ तेरे नाम से कर रहा था, मिना और मुजदलिफा की वादियों में वो फरिश्ता रोता, सवाब तुझे मिलता। सुन मेरे बंदे, अब की साल मैंने किसी का हज कबूल नहीं किया, लेकिन तूने वो उस गरीब बच्ची को जो 5500 रुपए दिए हैं ना, उसकी वजह से मैंने सारे हाजियों का हज कबूल कर लिया। अब बता दूं ये जो 5500 रुपए देने वाला आदमी है ये कौन है, बता दूं? इसी को सुन लो मेरे भाई, बात बन जाए, जहां चाहते हो जो चाहते हो खा लेते हो। है भाई साहब सुने, हेलो बातचीत करें आप, ठीक है बैठे, इधर बैठे, इधर इधर देखें आप, ठीक है, या तो टोपी उतार के जेब में रख के बाहर चले जाएं, ठीक है। हाँ, तीनों लोगों से गुजारिश करता हूं बैठे आप, समझे। आप हमें जनाजे, हमारे जनाजे को कांधा देंगे इंशाअल्लाह। आपके घर में आपके माँ बाप इंतजार करते हैं कि मेरे बच्चा नेक काम करेगा तो मेरी जन्नत में वो जो अंधेरापन है ना उसमें चराग का काम करेगा। आपको आपके माँ बाप ने हुजूर की मजलिस के लिए अपना दूध पिलाया है ना, खून पिलाया है, आप बैठे और अपने माँ बाप की मगफरत का सामान ढूंढे। एक मकसद की तरफ बात जा रही है, खत्म हो रही 5 मिनट में बातें, उसके बाद जी चाहे तो आप रहिएगा, वरना जो चाहे अपने साथ सलूक कीजिएगा। आप आजाद हैं, जब तक जिंदा हैं आजाद हैं, लेकिन मरने के बाद पाई पाई का हिसाब अल्लाह लेगा। पलकों के झपकने के बारे में पूछा जाएगा आपसे। ये पीछे पर्दा लगा हुआ है, दरवाजा बंद है, तो मोबाइल में जो चाहो देख लो, कोई देखे कि न देखे खुदा देख रहा है, समझे। हुजूर की मजलिस में आके गपशप करने वालों सुनो, कोई देखे न देखे हुजूर देख रहे हैं। इस टॉपिक पर बात करूंगा तो सुबह हो जाएगी। मेरा बड़ा पुराना ये मामला, अल्लाह का शुक्र है, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, सुनो आप। ये कौन था जिसने 5500 रुपए दिया था, जिसके नाम का फरिश्ता अल्लाह ने पैदा किया? ये कौन था जिसकी वजह से सारे हाजियों का हज कबूल हुआ? इसे याद कर लो, शायद ये तुम्हारे काम आ जाए। अब बताता हूं, इस कहानी को पढ़ता हूं, इस कहानी से इस कहानी का किरदार जमा हुआ है। एक जज, उसका नाम नूह है। क्या नाम है? नूह। उसकी एक बेटी, उसका नाम फातिमा। क्या नाम है? ऊंची बोले, बेटी का नाम। मां बहनों कोई जाना नहीं, सुनना गौर से। बेटी का नाम, एक नौकर, उसका नाम मुबारक। क्या नाम नौकर का? कितने हुए?
बाप बेटी और नौकर कितने हुए? 3। वो 2 बाप बेटी, 1 नौकर, कितने? यही 3 लोग कुल घर में थे। 15 साल तक वो नौकर उस घर में नौकरी करता, गुलामी करता। लड़की जवान हो गई थी। मुबारक की बेटी, मुबारक जिस घर में रहता, वो फातिमा उसकी जो मालिकन थी, जज की बेटी, वो जवान हो चुकी थी। एक दिन वो जज कहीं चला गया, 2 दिन के बाद आया तो लड़की ने कहा, अब्बू कहाँ गए थे? तो वो जज कहता है, बेटी तेरे लिए रिश्ता ढूंढने गया था, तेरे लिए रिश्ता ढूंढने गया था। तब वो लड़की कहती है, कहाँ गए थे? अब्बू मेरी बेटी मैं शहर के बड़े बड़े बिल्डिंग वालों के यहाँ गया था, बड़े बड़े लोगों के यहाँ गया था, बताया था कि मैं जज हूँ, चीफ जस्टिस हूँ, मेरी एक बड़ी हसीन बेटी है, तो मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढने गया था। लड़की ने एक जुमला कहा था, अगर दिल में समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। लड़की ने कहा, अब्बू मेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए किसी अमीर आदमी के यहाँ मत जाया करें। कहा फिर? कहा मेरे लिए रिश्ता ढूंढना ही है तो मस्जिद में ढूंढा करें। कहा? ऊंची बोले, मस्जिद में ढूंढा करें। बाप ने कहा, बेटी मस्जिद में? अरे हम तो ऊंचे महलों में जाते हैं। लड़की ने कहा, अब्बू जो लड़का खुदा का हक अदा नहीं करता वो मेरा हक कहां से पूरा करेगा? अगर समझ गए हो तो फिर से बोल दो सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के अपनी माँ की मगफिरत के लिए बोलो, अल्लाह इसका सवाब इस कब्रिस्तान के मुर्दों को पहुंचा दे जो ईमान के साथ वहां लेटे हुए हैं, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए। इतना सुना तो बाप परेशान हो गए, बेटी कैसी बात करते, मेरा लेवल बड़ा है, मैं चीफ जस्टिस हूँ, काज़िल कुज़ात हूँ, जज से बड़ा ओहदा होता है, तुझे कहाँ किसके साथ निभा दूँ? ना 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 ना, मेरी शादी किसी हुजूर से मोहब्बत करने वाले से होनी चाहिए। बड़ी परेशानी हुई। एक दिन फातिमा ने कहा, अब्बू बाहर मत जाओ, रिश्ता अपने घर में है। कहाँ है? जोर से बोलो। रिश्ता अपने घर में है। तो जज ने कहा, बेटी अपना तो कोई चचेरा भाई वगैरह भी नहीं है जिसके वो जवान मोहल्ले में बच्चे हों? वो कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसे याद कीजिएगा शाकिर भाई, याद कीजिएगा। खुदा की कसम मैं सोचता हूँ मुझे लोग पत्थर से मार दें, लेकिन मेरी बातें सुनें। मुझे कसम खुदा की लोग जूतों का हार पहना के वापस करें, नजराना समझ के यही दे दें, लेकिन मेरी बातें सुन लें। मेरे पास भी बहुत सारी मसरूफियत है, मैं चाहता हूं कि आपके कदमों में हूं तो मेरी बात सुन लें। बड़ी इनकलाबी बात है, दिलों को तब्दील कर देगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोला, आपके रूह की खुशी का सामान मौजूद है इसमें। आपकी रूह चाहती है कि हमें ऐसी बातें मिले, हम पर नफ्स गालिब है। वो लड़की कहती, अब्बू बाहर रिश्ता नहीं, घर में, घर में। जज कहता है, बेटी घर में कौन है? घर में कौन है? घर में कोई नहीं है। कहा अपने घर में? कहा अपने घर में कोई नहीं है, हम तो कुल 2 हैं, एक नौकर गुलाम है। गुलाम से तेरा क्या रिश्ता? तो कहती है, उसे आजाद कर दो, उसे आजाद कर दो। और तो बाप कहता है, बेटी उसकी औकात देखी है? अरे वो तेरे चप्पलों को अपने कुर्ते से साफ करता है, मेरे घर की नालियों को साफ करता है, उसकी औकात वो तुझे अपनी निकाह में रखे, मेरा दामाद बने? अरे वो गुलाम है 3rd क्लास का, उसको क्या दामाद बनाऊं? लड़की कहती है, अब्बू आपने उसको घर में नाली साफ करते हुए देख लिया है, रातों को उठ के हुजूर पर दरूद पढ़ते हुए नहीं देखा? तुम भी सो जाते हो, हम भी सो जाते हैं, लेकिन उसके कमरे से रात रात भर हुजूर पर दरूद की आवाज आती है। मेरी बहनों, कभी ऐसा किया करो, एविल खा के नींद नहीं आती तो एविल खा लो, कंपोज खा लो। हमें नींद नहीं आती तो सिगरेट पी लेते हैं। यार सूफी साहब फरमाते हैं, नींद ना आए तो हुजूर पर दरूद पढ़ लिया करो, शायद इसीलिए नींद नहीं आती है। कोई नबी की नात पढ़ लिया करो, तकिए पे 2 आंसू बहा दिया करो। मेरे भाई, ये इतना लंबा खर्च मेरे इन भाइयों ने किया, काहे किया है? ये भीख मांग मांग के इन पैर हाथ जोड़ के जो तुम्हें बुलाया है, किस लिए किया? ताकि तुम्हारे दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाए, तुम भी हुजूर पर दरूद पढ़ने वालों। और क्या ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? इनकी बच्चियों की शादी रुकी हुई है मिलाद के नाम पर? ना 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 ना, मिलाद होगी, हुजूर की बातें होंगी तो बरकत पूरे गांव वालों को मिलेगी इंशाअल्लाह। समझ गए मेरी बात? वो कहती है, ना ना शादी होगी। वो लड़का हुजूर को याद करता है। बात बाप के दिल में बैठ गई, बोले यार मेरी बेटी तो जिद पे आ गई। बुलाया नौकर को। नौकर का नाम क्या था? जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। मुबारक आए। बोले क्या बात है? बोले जज ने कहा, मुबारक तुझे मैंने आजाद किया। बोले हुजूर माफी चाहता हूं, आप मुझे क्यों आजाद कर रहे हैं? मुझे अपने घर में गुलाम बना के रखे हैं, नौकर आदमी, झाड़ू पोछा लगाता रहूंगा और मेरी उम्र खत्म हो जाएगी।
जज ने कहा ना 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 ना, तुझे इसलिए नहीं आज़ाद कर रहा हूं तू घर चला जाए, इसलिए आज़ाद कर रहा हूं कि मेरी बेटी को अपनी बीवी बना ले। मेरी बेटी को अपनी बीवी बना ले। देखिए बड़ों का फैसला भी बड़ा होता है ना भाई, हाँ है कि नहीं। हुजूर ने फरमाया कि लड़कियों की शादी में, लड़कों की शादी में लड़की जब देखो तो उसका कैरेक्टर भी देखो, है कि नहीं। उसका बोलो बोलो बोलो, हम खाली तस्वीरें घुमाते रहते हैं, एक फोटो मंगा के उसी को पूरे कायनात में पहुंचाते हैं, यही है होने वाली बहू, यही है। हाँ क्या बात है भाई। हुजूर फरमाते हैं उसकी सूरत देख ली, उसकी सीरत भी देख ले, वो अल्लाह को याद करती कि नहीं याद करती। हाँ वो हम पर दरूद पड़ती कि नहीं पड़ती है। वो मदीने शरीफ में एक बिल्कुल शाकिर भाई बिल्कुल काले काले रंग के, ब्लैक रंग के एक साहब थे, उनके मोटे मोटे होंठ थे, बड़ी बड़ी आंखें थी। हुजूर की बारगाह में आए, बोले हुजूर, फरमाया मेरे आका ने क्या बात है। बोले इसी मदीने में आपके गुलाम हैं, उनकी लड़की बड़ी हसीन है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, आप हुक्म दे दें। मेरे आका फरमाते जाओ पैगाम लेके जाओ, कहना मुझे हुजूर ने भेजा मुझे बोलो 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 मुझे हुजूर ने भेजा है। तो वो चले गए, बोले दरवाजा, बोले अंदर कौन है भाई। लड़की के बाप निकल के आ गया, याद कीजिएगा लड़की के बाप निकल के आ गया। बोले क्या बात है। बोले जरूरी काम है, अंदर बिठाओ। बोले अंदर आओ। अब वो जो हबशी नस्ल के थे ना, ब्लैक मैन, ब्लैक रंग के थे, बैठ गए। बोले क्या बात है। बोले वो आपकी एक लड़की बड़ी खूबसूरत है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, उससे रिश्ता लेके आया हूं। तो उस सहाबी ने कहा कि अच्छा मेरी लड़की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरत है, तो जिससे मेरी लड़की का रिश्ता होगा वो लड़का कौन है। ये कहते हैं मैं हूं, मैं बंबई की जबान में ना आपू ना। बोले वो मैं हूं, बिल्कुल ब्लैक रंग के, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघरीले बाल, मोटे मोटे इनके होंठ, देखा ना तो उस लड़की के बाप को जलाल आ गया। उसने कहा क्या मजाक है भाई, अपनी सूरत देखी आई ने, हाँ इतने काले हो, मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है, क्या मजाक है, बाहर निकलो। हुजूर के होते हुए मदीने में मजाक करते हो, बाहर निकलो। जब वो बाहर गेट पर आया ना, उसने कहा मुझे हुजूर ने भेजा है। क्या कहा, मुझे हुजूर ने भेजा। इतना सुना तो लड़की का बाप सहम गया। उसने कहा हुजूर ने भेजा है। कहा हाँ। तो कहा कि ऐसा है आप जाओ, इस टॉपिक पर मैं हुजूर से बात करूंगा, इस टॉपिक पर मैं हुजूर से बात करूंगा, आप जाओ। अब वो चले गए। जैसे वो घर से बाहर निकले, लड़की आंगन से बरामदे में आ गई, आंगन से बरामदे में आ गई। उसने कहा कि अब्बू अभी कौन आया था। बोले वो पता नहीं कहां से एक साहब आ गए थे, बिल्कुल काले रंग के हैं, मेरी बेटी मैं क्या बताऊं, बिल्कुल ब्लैक रंग के हैं, वो तुझसे रिश्ता मांगने के लिए आए थे। फिर और मैंने कहा आप जाओ यार, मजाक करते हो, अपनी सूरत देखी। बोले फिर। बोले वो गेट पर गया तो उसने कहा मुझे हुजूर ने भेजा है। सुने इसे कहते हैं हुजूर की मोहब्बत। लड़की ने कहा क्या कहा। कहा उसने कहा मुझे हुजूर ने भेजा है। लड़की ने कहा अब्बू उसे बुला लीजिए। काश आप सब सुभान अल्लाह कहते यार, मेरे कहने से कहते तो क्या कहते यार। आय हाय हाय। लड़की ने कहा अब्बू उसे बुला लीजिए। कहा क्यों। लड़की ने कहा मेरा रिश्ता होगा तो उसी के साथ हो। अब ये मत देखो कि आने वाला कैसा है, ये देखो भेजने वाला कौन है, अल्लाह। हाय हाय। हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ लड़के की बाप ने कहा कि बेटी तू उसके साथ शादी करेगी। बोले हाँ उसी के साथ करूंगी। मैं उस काले रंग के शौहर हस्बैंड के साथ जब मैं सफर करूंगी ना, मेरी सहेली अब मुझसे पूछेंगे ये कौन है, ये कौन है जो तेरे साथ ब्लैक रंग का इंसान चल रहा है। तो मैं कहूंगी मेरा शौहर है। तो वो कहेंगी अजीब लड़की, इतनी हसीन लड़की तू और इतने ब्लैक रंग के शौहर के साथ चल रही है। तो मैं कहूंगी सुन, तेरा रिश्ता तेरी फूफू ने करवाया, तेरा रिश्ता तेरे मामू ने करवाया, तेरा रिश्ता तेरे बाप ने करवाया, और मेरा रिश्ता रसूल पाक ने करवाया है। आय आय हुजूर है तो हुजूर है। आय आय हुजूर का इंतखाब, हुजूर का इंतखाब है। जो हुजूर ने कह दिया मेरे भाई वही सच है। हुजूर से बात की बातों से लिपट गए तो जन्नत तुम्हें ढूंढेगी, वरना हिसाब सख्त है, मुश्किल मामला है। बहुत बेशरे जज़ाकल्लाह। आप सबकी मोहब्बत है, पैरों की धूल काफी है। बस ये बात आखिरी तो जो यहां तक चली आई। लड़की कहती है मेरा रिश्ता होना चाहिए। काजी को बुला लिया, रुबील भाई, जज ने काजी को बुला लिया और मुबारक की शादी फातिमा से हो गई। किससे हो गई मुबारक की? कल बताना, कल इतना तो बताओ भाई, मुबारक की शादी
फातिमा से हो गई। अब फातिमा का हाथ पकड़ा मुबारक और उसे घर लेके चला। जब घर में गया ना, उसके पास 2 रोटी थी, एक खुद पका के खाया, एक फातिमा को दिया और फातिमा से कहता है, फातिमा ईशा की नमाज पढ़ने मैं मस्जिद जा रहा हूं, तुम भी तैयारी कर लो। बोलो ना मेरी बहन सुनो, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आप जैसे लोग मिल जाए ना तो मैं कई दिन तक जलसा करता रहूं, समझे भाई। हाँ, मुझे कहीं जाना भी है लेकिन ये मेरा घर है। बहरहाल मैंने शाकिर भाई से कहा था कि भीड़ भाड़ मत रखिएगा तो मजा आएगा। बहरहाल बहुत मुबारक लोग आए, दुआ करो अल्लाह कबूल फरमा ले। अब जब ईशा की नमाज के बाद वो लड़का नहीं आया और ये पहली रात है, ये मिलन की रात है, ये मौलवी साहब बैठो, बैठो, ये मोहब्बत की रात है, ये मिलन की रात है, 2 रूहों के इकट्ठा होने की रात है। रात भर मुबारक घर में नहीं आया। फातिमा रात भर, पहली रात थी, इंतजार करती रही, करती रही, करती रही। वजीर सेहत बैठ जाओ। वो फातिमा जो है इंतजार करती रही। अल्लाह अकबर। फजर की अजान से आधा घंटा पहले मुबारक आया। आपकी भी शादी हुई है, आपकी भी शादी हुई है, सब मेरे बुजुर्गों की शादी हुई है, कुछ बड़ों की तो बच्चों की शादी हुई। अल्लाह का शुक्र है, इस दौर से सब गुजरेंगे। उस रात का इंतजार सबको रहता है, बड़ी मुबारक रात रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह उस मुबारक रात के सदक़े में हुजूर की उम्मत में खूब करम फरमाए। वो जो लड़कियां आती हैं घर पे ना, उनके कदम में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन कह दो, दिल से आमीन बोलो। एक बात मुझे रिकॉर्ड करवानी, बात मुझे याद आ गई, खत्म सुने। ये सुबह को फजर की नमाज से आधा घंटा पहले आए मुबारक, अपनी बीवी के कमरे में आए, अपनी बीवी को सलाम किया, उठ के बैठ गई, कहा अदब से बैठो, अदब से बैठो। फातिमा अदब से बैठ गई, मुबारक भी अदब से बैठ गया। पहली रात थी। मुबारक कहता है बैठो अदब से, आज मदीने वाले की बात होगी, आज मदीने वाले पर दरूद होगा। आधा घंटा पौन घंटा हुजूर की बातें करते रहे। फजर की अजान की आवाज आई, बोले फातिमा फजर की नमाज पढ़ लो, मैं भी जा रहा हूं। ये गए नमाज के बाद, कुल्हाड़ी लेके जंगल, लकड़ियां काटी, उसे बेचा, फिर थोड़ा सा आटा मिला, उसे पकाया, एक रोटी बीवी को, एक रोटी खुद खाई। ईशा की अजान का वक्त हुआ, बोले फातिमा ईशा की तैयारी करो, मैं भी जा रहा हूं। फिर चले गए, फिर रात के 3 साढ़े 3 बजे घर वापस आए। बोले फातिमा, बोले जी मेरे ईश्वर, बोले उठो उठो उठो, उठ के बैठ गई। बोले क्या बात है? बोले आज सिद्दीक़ उमर की बातें होंगी। मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो। हम सुन्नी सहीउल अकीदा लोग हैं, सिद्दीक़ अकबर की अजमत पर जान दे सकते हैं, समझे मेरी बात? उमर फारूक आजम के नामूस पर कुर्बान हो सकते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो ऐ मेरे गुलामों, जब नेकों की बात करना तो मेरे उमर की बात जरूर करना। दूसरे मजहब और फिरके के लोग सिद्दीक़ उमर की बातें नहीं करते, मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं, ना घोड़ा दूर ना मैदान, मैदान महशर में समझ में आ जाए। ठीक, अगली बातें करता हूं। 2 रात निकल गई, 3 रात निकल गई, 8 रात निकल गई, 10 रातें निकल गई। मुबारक फजर से पहले आता और बीवी को जगाता, कहता उठो उठो, आज हुजूर की बेटी फातिमा की बातें होंगी, आज ज़ैनब सकीना की बातें होंगी, उम्म रुबाब शहरबानो उम्म लैला की बातें होंगी। 10 दिन हो गए, 10 दिन तक बर्दाश्त किया, अब बर्दाश्त न हुआ। फातिमा बेटी बीवी से उसने एक खत लिखा अपने बाप को, कहा बाप मुझे बचा लीजिए, ये मुबारक बहुत घटिया आदमी निकला, आला दर्जे का घटिया कमतर आदमी है, मेरे बाप मेरी जिंदगी चौपट हो गई, आप मुझे इस दलदल से निकालें, यहां से अलग करें, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। जज तो जज था, आ गया तनतनाते हुए, मुबारक को बिठाया, बेटी सामने बैठी, उसने घंटों मुबारक को डांटा, कहा जालिम 2 कौड़ी के इंसान, तेरी औकात थी तो मेरी बेटी को अपनी बीवी बनाता, मेरे घर में नालियां साफ करने वाला, मेरे बाथरूम को अपने हाथों से साफ करने वाले, मेरे जूते चप्पल को अपनी जबान से साफ करने वाले, 15 साल तक मेरे बचे हुए टुकड़ों को तूने खाया है, मेरी बेटी तेरे निकाह में आ गई। ये बता, मेरी बेटी कह रही तू 10 दिन हो गए मेरी बेटी के पास बैठता नहीं है, बोल क्यों नहीं बैठता? मेरी बेटी तूने मोहब्बत की बात नहीं की, वो कहती है जब आते रात में कहते हैं मदीने वाले की। अरे मदीने वाले की बात ही तो बात है, लेकिन कुछ दुनियावी तौर पर सिस्टम है। कोई उस मेरी बेटी मोहब्बत चाहती है, तेरी आंखों में मेरा प्यार चाहती है,
वो मुझे देखने के लिए तड़पती है तो तुझे देखना चाहती है, जब उसे उसकी माँ की याद आती है तो तुझे देखना चाहती है। तेरी आंखों में मेरा उसका पूरा मईका मौजूद है, उससे प्यार की बातें क्यों नहीं करता, उसके पास बैठता क्यों नहीं, मोहब्बत की बातें क्यों नहीं करता। अब उसका जवाब सुनो और मुझे घर जाने दो। उसका जवाब सुनो। मुबारक कहता है जज साहब देर से बोल रहे हैं, थक गए होंगे, मेरी सुनिए। कहा बोल। तो मुबारक कहता है मैंने कितने साल तक आपके यहाँ नौकरी की है। कहा 15 साल तक। कितने? मुबारक कहता है जज साहब सही बताना, रात में दरवाजा बंद करा के नोटों की गड्डियां, रिश्वत वाली, घूस दलाली वाली रिश्वत वाली गड्डियां नोटों की आप मुझसे गिनवाते थे कि नहीं गिनवाते थे? जज साहब ने कहा यार वो फाइल क्यों पलट रहा है? तो उसने कहा इस केस से इसी फाइल का ताल्लुक है, ये फाइल इसी केस से मुल्क है। कहा क्या मतलब? कहा बोलो कि आप रिश्वत लेते हो कि नहीं, बोलो कि आपने गरीबों को जेल में डाला, पैसे लेके अमीरों को बाहर निकाला, बोलो कि आपने कातिल को मकतूल लिखा कि नहीं, बोलो कि आपने जालिम को मजलूम लिखा कि नहीं, बोलो कि आपने अमीरों को गरीबों की जमीन दी पैसे के दम पर। जज कहता है यार छोड़ ये सब बातें, तू तो जानता है कि मैं रिश्वत लेता और खाता हूं। नारा आप में से खड़े होकर लगाएं, हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाअल्लाह। एक नारा इधर से कोई लगाया माशाअल्लाह, हुजूर की मोहब्बत में। सुभान अल्लाह। जवाब दे जवाब दे जवाब दे माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। सरकार गौस बहुत अच्छी। निजाम भाई बहुत बहुत मुबारक हो, मादरत चाहता हूँ, बहुत बहुत मुबारक हो माशाअल्लाह। गौस पाक करम फरमाए। ये किताब है दुरूद शरीफ की सूफी सुल्तानिया की, मुफ्त में बटेगी, आप लोग लेके जाइएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, 5 मिनट इसको रोज पढ़ना है, आप पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हुजूर का करम हो सकता है। ठीक है, बैठे मोहब्बत के साथ में, जब तक हुजूर की बातें रहेंगी बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। देखें भाई अजहर फुलपुरी साहब मेरे इन दोस्तों का इंतखाब है, आपके हवाले हो रहे हैं। हाथों को फिर से उठा के बोले सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद।